शास्त्रकार ब्रह्मर्षि धर्मांश गणपति जी महाराज के शिष्य इंद्रधनुष जी महाराज उपदेश कल्पावली ग्रंथ की रचना करते हुए श्रावक जीवन के 36 कर्तव्यों का वर्णन फरमा रहे हैं। उन 36 कर्तव्यों में 11वां नंबर का कर्तव्य है दान धर्म। उसका अधिकार चल रहा है। इतने ही दिनों से हम दान के बारे में सुन रहे हैं। दान धर्म गृहस्थ जीवन का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। धर्मस्य आदि पदम दानम। धर्म का प्रथम पद यदि कोई है तो दान धर्म है। यदि कोई व्यक्ति दान ही नहीं दे तो इस संसार की जो व्यवस्था चल रही है सुचारू रूप से, उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाए। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दान देता है, एक संस्था को दान देता है, एक समाज को दान देता है, तो उससे समाज सुचारू रूप से व्यवस्थित चल रहा है। दान की गंगा बहनी चाहिए। यदि हम संग्रह करते हैं तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। जैसे हम हमारे बाल जब बड़े हो जाते हैं तो कटवा देते हैं, नाखून बड़े हो जाते हैं तो भी उसको भी कटवा देते हैं। इसी तरह धन भी यदि हमारा बढ़ जाए तो उसको भी दान में दे देना चाहिए। और दान में दिया हुआ धन अनेक गुना होकर के हमको वापस मिलता है। ये दान और जन्म में भी हमारे साथ आता है। इसके द्वारा किया हुआ सुकृत हमें परम में बहुत ही उपयोगी बनता है। शालिभद्र की कहानी हम सुन रहे थे। शालिभद्र का रिद्धि सिद्धि समृद्धि को देखने के लिए मगध के सम्राट श्रेणिक महाराजा और चेरना रानी उनकी हवेली पर आए हुए हैं। हवेली देखते ही उनकी तो आंखें पोरी हो जाती है। क्या समृद्धि है। 4 मंजिल तक तो चढ़ गए। फिर शालिभद्र को बुलाने के लिए भद्रा सेठानी को बोला। भद्रा माता कहा कि कुमार को बुलाइए। शालिभद्र नीचे आता है। अद्भुत रूप देख करके महाराजा श्रेणिक अचंभित हो जाते हैं। जो रूप क्षमा देवता का भी नहीं देखा था, ऐसा रूप यहाँ पर उनको शालिभद्र का देखने में मिलता है। राजा रानी दोनों इसके रूप से प्रभावित हो जाते हैं और रूप का राग स्पर्श की इच्छा के बिना रहता नहीं है। इसलिए बहाल बरसाने के लिए, प्यार करने के लिए महाराजा क्षणिक ने शालिभद्र को अपनी गोद पर बिठाया। बहाल बरसा रहे हैं, लेकिन शालिभद्र को क्षणिक महाराज की गोद भी दुखद लग रही है। पसीना हो गया। भद्रा माता ने कहा, राजन शालिभद्र को जाने दो, उससे ये भी सहन नहीं हो रहा है। आपकी गोद भी उसको अकड़ाने वाली लग रही है। कृपया आप उसको जाने दीजिए। शालिभद्र गया, ऊपर चढ़ रहा है। ऊपर चढ़ते तथा ऐसे चढ़ रहा है तो कभी नीचे नहीं उतरा। सोच रहा है मेरे पुण्य में कचास है, मेरे माथे नाथ, ये तो आत्मा की स्वतंत्रता पर तराप है। मैं मेरे आत्मा का असल स्वरूप प्रकट करूंगा। ये बंधन तोड़ने के लिए विचार कर रहे हैं। लोहे का बंधन होता है तो एक जाकर पटाख से छूट जाता है, लेकिन ये तो स्नेहराग के बंधन है। धीरे धीरे त्याग करना पड़ेगा, धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा, हर वे उतारना पड़ेगा। इसलिए शालिभद्र ने रोज एक एक पति का त्याग करने का विचार किया। माता को भी इस बात का पता चला।
योगानुयोग उसी नगर में, राजपुरी नगरी में सालिपुत्र की बहन सुभद्रा वहां रह रही थी। उसको भी इस बात का पता लगा कि मेरा भैया रोज एक पत्नी का त्याग कर रहा है। स्वामीनाथ धन्ना सेठ जी को निला रही थी, स्नान करा रही थी, और उसके दिमाग में ये विचार आया कि मेरा भैया 32 पत्नियों पर जाकर 33वें दिन में दीक्षा लेने वाला है। इस विचार से सुभद्रा की आंख में आंसू आ गए। सुभद्रा के उन्हें आंसू धन्ना जी की पीठ पर पड़े। धन्ना जी ने ऊपर देखा तो सुभद्रा के में आंसू थे। क्या हुआ? तेरे आंख में आंसू किस बात का? क्या कमी आई तुझे? क्या तकलीफ हुई? तब सुभद्रा ने कहा, स्वामीनाथ, मेरा भैया साली रोज एक एक पत्नी का त्याग कर रहा है। अरे तेरा भैया तो बाइला है, बाइला, ये तो कायर का काम है। छोड़ना है तो हरे बेरे क्यों छोड़ना? एक झटके छोड़ देना चाहिए। धीरे धीरे चल रहा ईंधन में तो रसोई भी नहीं होती है, अरे तापना भी नहीं हो पाता है। तब सुभद्रा ने कहा, स्वामीनाथ, कहना सरल है लेकिन करना कठिन है। अच्छा ये बात है, लो छोड़ दी एक साथ आठों को, एक साथ आठों को छोड़ दी। धन्ना जी लोग नाते नाते ही खड़े हो गए। धोती का छेड़ा हाथ में लिया, लंबे लंबे बाल को संवार करके धन्ना जी निकल पड़े। सुभद्रा तो मजाक समझ रही थी, ये क्या? अरे स्वामीनाथ। सुभद्रा ने सोचा भाई भी जा रहे हैं, पति भी जा रहे हैं, स्वामी भी जाएंगे। अरे स्वामीनाथ, स्वामीनाथ रुको, नहीं रुकिए, मैं तो मजाक कर रही थी। तब धन्ना जी ने कहा, हाथी के दांत निकले, वो निकले वापस नहीं आते हैं। और धन्ना जी तो निकल करके सीधे सालिपुत्र की हवेली के पास पहुंच गए। दरवाजा खिड़खिड़ाया, चिल्लाया, अबे बाइला नीचे उतर, चल। भगवान महावीर के चरणों जाकर के ठहरे खड़ा होते हैं। सालिपुत्र सुनता रह गया, चलो एक से भला दो। और दोनों निकल पड़े, सारा और मने भी दोनों निकल के भगवान महावीर के चरणों जाकर के स्थिर हो गए, स्वयं ग्रहण कर लिया। शुभ भाव धारा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। कर्म के जंग को खेलना है, कर्म को भगाने के लिए रोज नए नए नित नए तपस्या कर रहे हैं। तपस्या करते करते एक बार एकावृत नाम का तप कर रहे हैं। एकावृत तप में एक उपवास, फिर पारना, 2 उपवास, फिर पारना, 3 उपवास, पारना, 4 उपवास, पारना, इस तरह चढ़ते जाना। आपने सिद्धि तप तो देखा होगा, 8 उपवास तक चढ़ते हैं ना, इसी तरह इसी एकावली तप में 16 उपवास तक चढ़ने का। 15 उपवास पढ़ना, 16 उपवास पढ़ना, फिर चढ़ने के बाद वापस नीचे उतरना, 15 उपवास पढ़ना, 14 उपवास पढ़ना, 13 उपवास पढ़ना, इस तरह से चढ़ उतर करके तपस्या सालिपुत्र ने आदरी है। काया की परवाह नहीं है, देह की दरकार नहीं है, कर्म को खत्म करने के लिए जंग पे चढ़े हैं। छोड़ा उसका स्मरण भी नहीं है, संयम धारा भावधारा आगे बढ़ते जा रहे हैं और कर्म खिरते जा रहे हैं। कर्म नाश होते होते आत्मा की उज्ज्वलता धीरे धीरे प्रकट हो रही है और आज उनको एकावली तप का पारना। मध्याह्न वेला में प्रभु महावीर के पास आकर के कहा, गोचर के लिए उन्होंने आज्ञा मांगी। तब भगवान ने कहा, आज आपकी संसारी माता से आपका पारना होगा। तांत्रिक गुरुदेव कह करके धन्ना जी
शालिपुत्र जी अपने संसारी निवास स्थान की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होता है शालिपुत्र जी का, उनके परिवार में क्या होता है, और ये दान धर्म हमें आगे और विशेष क्या करना देता है, शालिपुत्र का दृष्टांत हमारे लिए एक जबरदस्त एक आदर्श रूप कैसे हैं, वो सारा अधिकार अग्नि वर्तमान सभी गुरुभक्तों को मेरा धर्म